लाहौर में इस वक्त जो रूडा के नाम से अथॉरिटी काम कर रही है, जिसे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। लोगों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि एक तो रूडा के बारे में एक डिटेल से बता दें कि इनके अंडर कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं और कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ को इन्होंने इलीगल करार दिया है। क्योंकि अब बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो कि रूडा का नाम इस्तेमाल कर रही हैं, जी हम रूडा अप्रूव्ड हैं, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, हमारे साथ सरमायाकारी करें और अच्छा प्रॉफिट हासिल करें। लेकिन लोगों की चूँकि अब ज़ाहिर सी बात है, अवेयरनेस लोगों में आ गई है, लोगों में समझ बूझ आ गई है, लोगों में शऊर आ गया है। अब लोग सवाल करते हैं आपकी सोसाइटी कौन सी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और आपको कौन-कौन से एनओसीज़ मिल गए हैं? क्या आप लीगली यहाँ पे काम कर रहे हैं या इल्लीगली काम कर रहे हैं? तो ये सारे सवाल अब लोग करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है, उसमें छोटा-सा एक रोल हम हमारा भी है कि हम भी इस प्लेटफ़ॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि लोगों को अवेयरनेस दें, सही बात बताएँ और गलत बात के बारे में भी बताएँ, सही के बारे में भी गाइड करें। उसके बाद लोगों का फ़ैसला होता है कि वहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। वैसे तो हमारी अपनी भी सर्विसेज़ हैं रियल एस्टेट की, सेल परचेज़ की, इसके अलावा प्रॉपर हमारी एक डेवलपर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आर्केडियन विलास के नाम से हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, किस्तों पे जहाँ पे हम घर दे रहे हैं, कैश पे भी दे रहे हैं। इसके अलावा हम रियल एस्टेट की सेल परचेज़ भी करते हैं। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बाय करते हैं उनको आइडिया है कि हम एक तो जेन्युइन चीज़ का काम करते हैं, ऑथेंटिक चीज़ का काम करते हैं और हमेशा जो राय देते हैं, मशवरा देते हैं, वो भी एक नंबर देते हैं। कभी हमने गलत गाइड अपने क्लाइंट को नहीं किया। तो रूडा के हवाले से मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ कि फ़ौरी-फ़ौरी आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं कि इनमें कौन-कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको फ़िल वक़्त इल्लीगल करार दिया गया है। आगे फ्यूचर में जाके वो लीगल हो जाएँ या अपने एनओसीज़ क्लियर करवा दें तो बात की बात है। लेकिन आज की डेट तक अगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ इल्लीगल हैं, वो जो मेजर नाम है, जो कि फ़ेमस नाम है लाहौर के, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी लिस्ट आपके सामने है, वो आप खुद भी देख सकेंगे। रूडा की वेबसाइट पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, इसमें कौन-कौन सी यानी कि सोसाइटीज़ शामिल हैं। सबसे पहले जो नाम मुझे नज़र आ रहा है वो अलगनी हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 3, जो इनका फ़ेज़ 3 है, इसको फ़िल वक़्त इल्लीगल करार दिया गया है। इसका कोई पैच इल्लीगल है, पूरी हाउसिंग सोसाइटी इल्लीगल है, ये सारी डिटेल्स में जब आप जाते हैं तब पता चलता है, लेकिन मेनली सोसाइटी का नाम इसमें आ चुका हुआ है। इसके अलावा जो एक बड़ा फ़ेमस नाम है थीम पार्क व्यू फ़ेज़ 1, जो कि चूंग के पास है, बाकायदा लिखा भी गया है ब्रैकेट में चूंग के एरिया में, इसको इल्लीगल करार दिया गया। इसको तो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में भी डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये हाउसिंग सोसाइटी इल्लीगल है, रूडा से अप्रूव नहीं है, तो इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमने तो देखें डॉक्यूमेंटेशन को देखना होता है, कागज़ात को देखना होता है। आने वाले टाइम पे ये लीगल हो जाए या कोई भी इसकी सेटलमेंट हो जाए तो उसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िल वक़्त हाउसिंग सोसाइटी इल्लीगल है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके अलावा हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो न्यू किंग्स लेन के नाम से सोसाइटी भी काफ़ी फ़ेमस है, जो कि गालिबन को मनामा वाली साइड पे, बीआरबी कनाल वाली साइड पे आपको देखने को मिलती है। उसको भी इस वक्त इल्लीगल करार दिया गया है। इसके अलावा अल रहीम गार्डन का फ़ेज़ 4 है, जिसको मेट्रो सिटी और अरेबियन विलास के नाम से भी मार्केट करके सेल किया गया है। इसको भी इल्लीगल करार दिया गया है चूँकि रूडा के अंडर आ रहा है, उसकी टेरिटरी में आ रहा है। उसके अलावा कश्मीर कॉलोनी है, मोहम्मद अली, मोहम्मद उस्मान एलएसडी के नाम से कोई सोसाइटी है, शेर रब्बानी कॉलोनी है और अल जन्नत फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 7 के नाम से एक प्रोजेक्ट है। इसकी जो लोकेशन है ये फैसल बशीर साहब आई थिंक इसके जो चेयरपर्सन है, और कोट पिंडी दास फिरोज़वाला के एरिया में ही आती है, शेखुपुरा वाली साइड पे आती है। इसको भी इलीगल करार दिया गया है। इसके अलावा जो फ़ेमस नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अल रहमत टाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि जड़ांवाला रोड पे आता है। अल वहाब हाउसिंग स्कीम है, मोलनवाल के पास आपको देखने को मिलती है, इसको इलीगल करार दिया गया है। काफ़ी डिटेल है, मेरी कोशिश है कि मैं फ़ेमस वाले जो नाम है आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप बाद में तसल्ली से देख सकेंगे जिस हाउसिंग सोसाइटी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या आप रह रहे हैं या जो भी मामला है आप उसको वेरीफाई कर सकें। इसके अलावा अब्दुल्ला पार्क है जो कि फ़िरोज़वाला के एरिया में ये भी आता है। अली ग्रीन हाउसिंग स्कीम है, ये भी आपको काला शिकागो के पास देखने को मिलती है इसकी लोकेशन। अल हरम होम्स के नाम से एक सोसाइटी है जो भी फ़िरोज़वाला की टेरिटरी में आती है, फ़िरोज़वाला के एरिया में। शादमान इनक्लेव एक्सटेंशन हाउसिंग स्कीम, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो इसकी एक्सटेंशन उन्होंने की है, उसी वाला शुरू वाला जो एरिया वो अप्रूवल उसकी हो उनके पास, और वैसे वो टीएमए अप्रूव क्लेम भी करते हैं। ये एक्सटेंशन वाला जो मामला जो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं आगे जो लैंड खरीद रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है जितनी लैंड खरीदते हैं वो दरिया के करीब जाते जा रहे हैं, रावी के करीब जाते जा रहे हैं। तो एक्सटेंशन स्पेसिफिक इसमें मेंशन किया गया है, शादमान एनक्लेव एक्सटेंशन, और इसको भी उसका हिस्सा इलीगल करार दिया गया है। अल कयूम गार्डन एक्सटेंशन, इसका भी एक्सटेंशन का मेंशन किया गया है। शरकपुर रोड की दोनों यानी कि वेल नोन सोसाइटीज़ हैं, शादमान एनक्लेव और अल कयूम गार्डन, इसकी दोनों की जो एक्सटेंशन है उसको फ़िल वक्त इलीगल करार दिया गया है ताकि आने वाले टाइम में यानी कि लोगों को पता हो कि इलीगल है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होता है ये डेवलपर ही बेहतर जानता है और साथ अथॉरिटी को बेहतर पता हो कि इनकी आपस में क्या सेटलमेंट चल रही है। इसके अलावा शमस ब्लॉक है, अदील गार्डन है, गुलशन हैदर फ़ेज़ 2 के नाम से एक सोसाइटी है, ये भी फ़िरोज़वाला के नियरेस्ट आती है, ये भी इलीगल है। इसके अलावा अज़ीम गार्डन हाउसिंग स्कीम है,
ये भी फिरोज़ वाला के एरिया में आता है। मेरा ख़्याल ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिटेल से उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है कि रुडा के अंडर ये इल्लीगली अभी ऑपरेट कर रहे हैं, और इसमें फ़िल वक़्त तो इसमें नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, और कभी भी नहीं करनी चाहिए जिसको कोई अथॉरिटी लीगल करार दे रही हो। हाँ, मीनवाइल फ्यूचर में अगर ये अप्रूव हो जाती हैं, इनको एनओसीज़ मिल जाते हैं, तो फिर बिल्कुल करें। डेवलपर देखें, आप डेवलपमेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, उसका पहले वाला काम देखें। नहीं तो जो हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे प्रॉपर्टी हेल्प का प्लेटफ़ॉर्म है, इस तरह और भी लोग काम कर रहे होंगे, उनको देखें वो क्या काम कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं। उन पे देख लिया करें कि आपको कौन-सी सोसाइटी रिकमेंड की जा रही है, किसका गाइड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना फ़ैसला आपको करने में आसानी होती है। मीनवाइल आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज़ चाहिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म से, सेल परचेज़ आप किसी प्लॉट की करना चाह रहे हैं, घर की करना चाह रहे हैं, या कैश पे किस्तों पे घर खरीदना चाह रहे हैं, या प्लॉट किस्तों पे या कैश पे खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी आपको मुकम्मल सर्विसेज़ मिलेंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।